दोस्तों, आज मैं अपने YouTube चैनल से, जो हमारा YouTube चैनल है सुभाष KR86 ऑफिशियल, अपने YouTube चैनल से कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों जो किसानों के हित में, जिनके दादा परदादा के नाम पे ज़मीन है और उनके रैयत के नाम पे खसरा संख्या में या आपका ऑनलाइन जमाबंदी नहीं चढ़ा हो, जो आपको ऑनलाइन पोर्टल पे, बिहार सरकार के जो पोर्टल हैं उस पे आपका ज़मीन ऑनलाइन नहीं दिखता हो, तो उसके लिए आपको जो है परिमार्जन पोर्टल पे, परिमार्जन प्लस पोर्टल पे जा कर के आप अपनी एक आईडी क्रिएट करके और उस आईडी से खुद, अगर आपके पास एक एंड्रॉयड फ़ोन है, उसके थ्रू भी आप परिमार्जन प्लस पोर्टल पे अपने जमाबंदी में रैयत के नाम में या रैयत के पिता के नाम में किसी प्रकार के अगर गलतियां हैं उसको शुद्धि किया जा सकता है, या आपका प्लाट संख्या सही है, प्लाट संख्या में खाता संख्या में प्लाट के अगर कोई गलतियां हो या उसमें एराजी कम दर्शाया गया हो या ज़्यादा दर्शाया गया हो, तो उस पोर्टल के थ्रू आप सुधार कर सकते हैं। उसके लिए आपको जो है, जैसे आप रैयत के नाम में सुधार करना चाहते हैं तो उसके लिए जो किसान की है उनकी आईडी लगेगा और वो अपलोड किया जाता है उसी पोर्टल पे। अगर एराजी में या खसरा संख्या में यानी प्लॉट नंबर या खाता में या रैयत के नाम में, तो भी आपको खतियान की कॉपी लगाना पड़ेगा। उसकी PDF बना करके आप अपलोड कर सकते हैं। तो वो बिहार सरकार के जो वेबसाइट हैं उस पर जाकर के परिमार्जन प्लस पोर्टल पे अपनी आईडी क्रिएट करके आईडी लॉगिन करके आप परिमार्जन प्लस पे आप जैसे ही जाएंगे तो उसमें पूछेगा, दो प्रकार का ऑप्शन होता है। एक तो जो कंप्यूटराइज हेतु छूटे हुए ऑनलाइन जमाबंदी, और एक अगर आपका जो है डिजिटल जमाबंदी। शायद आप लोगों को समझा पा रहा हूँगा, आप अच्छे से इसको समझ पाइएगा। दो तरीके से, अगर आपका कोई भी ऑनलाइन जमाबंदी है, उसमें रैयत के नाम में आपको किसी प्रकार का दिक्कत है, या खाता संख्या में दिक्कत है, या खसरा संख्या यानी प्लॉट संख्या में, या एराजी में किसी प्रकार का, या रेवन्यू में दिक्कत है, तो आप वहाँ पे जाकर के आप सुधार करके परिमार्जन पोर्टल पे आप फॉर्म को अपलोड कर सकते हैं। और दूसरा होता है कि कंप्यूटराइज होते हो छूटे हुए जमाबंदी को ऑनलाइन, तो आप जैसे ही जाएंगे तो उस ऑप्शन पे आप क्लिक करके आप आगे फॉर्म को प्रोसीड कर सकते हैं, जहाँ पे आपको एक एक प्लाट का जो उस खाता से रिलेटेड, जैसे खाता नंबर आपका कुछ भी ABC या कोई भी नंबरिंग हो, उस नंबरिंग में मान लिया जाए कि आपका 50 प्लाट है, तो 50 प्लाट का आपको एक एक करके, जैसे खाता संख्या 100 है तो 100 में आपका 50 प्लाट है, तो 50 प्लाट में पहला प्लाट जो आपको ऊपर आएगा
आप जो है नंबरिंग के थ्रू दे सकते हैं, या ऊपर नीचे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप देखें कि हमारा जो खतियान में है जिस स्वरूप में, अगर वो नंबरिंग के थ्रू है तो आप नंबरिंग के थ्रू ही दें। तो उसमें आपका अगर खाता प्लाट संख्या 1 है तो पहले 1 का डिटेल डालें, जिसमें आपको चौहद्दी देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो पुराने जितने भी रजिस्टर हैं उसमें अब परिमार्जन पोर्टल पे आपका चौहद्दी पूछा जाता है, लेकिन वो ऑप्शनल है, आप दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं। अगर आप दे देते हैं तो आपको परिमार्जन पर आवेदन आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो आप ना ही डालें तो ज़्यादा बढ़िया है। और एक चीज़, जो आपके खतियान में है और जो उनके पास ब्लॉक के कर्मचारी के पास खतियान है, सपोज आपके दादा परदादा ने कुछ प्लाट बेच दिए हैं लेकिन आपके खतियान में शो कर रहा है, तो आप उसको क्लेम ना करें। ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करते समय ये ध्यान रखें कि उस प्लॉट को आप क्लेम ना करें, दोबारा से उसको ना चढ़ाएं। सपोज अगर कोई प्लाट आपका 50 डिसमिल का है, उसमें 25 डिसमिल बेचा गया हो, लेकिन वहाँ 25 डिसमिल आपके दिख नहीं रहा हो, जो उनके पास खतियान की कॉपी है, या रजिस्टर 2 में जो डिटेलें दी जाती है, जो आप प्लॉट बेचोगे, अगर कोई जो है विक्रेता वो अपना दाखिल खारिज कराता है तो आपके खतियान से वो उतनी डिसमिल उतर जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कर्मचारी वो अच्छे तरीके से वहाँ पे प्लाट को सही से दर्शा करके वो घटा के नहीं लिखता है, वो सीधे गोल कर देता है। तो आप सबसे पहले ऑनलाइन परिमार्जन करने से पहले आप ब्लॉक के जो आपके हल्का के कर्मचारी हैं उनसे कंसल्ट करके आप डिटेल को ले लें कि क्या वहाँ पे है, और फिर अपने खतियान से मैच करें। अगर कहीं किसी तरीके का डिस्प्यूट आपको नज़र आता है, कि मान लिया जाए कि हमने किसी प्लाट संख्या का, प्लाट नंबर 50 का, हमने 50 डिसमिल का प्लॉट है, हमने 30 ही बेचा, लेकिन हमको पूरा का पूरा हटा दिया गया है, तो आप क्लेम करके सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सीओ को एक एप्लीकेशन दर्शा करके, अगर वहाँ पे छूटे हुए चीज़ हैं तो उनको एप्लीकेशन करके वो कर्मचारी को रिकमेंड करेंगे कि आप इसको सही कर दिया जाए, तभी आपको कर्मचारी, नहीं तो फॉर्म आपका बार बार रिजेक्ट होगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखें कि जिससे आपका आवेदन रिजेक्ट ना हो, आप प्रायर आप उसको सही कर लें। तो हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो चीज़ें हमने अनुभव किया है, क्योंकि हमने कई बार फॉर्म को सबमिट किया पोर्टल के थ्रू, लेकिन हमारा बार बार रिजेक्ट किया जाता है। रीज़न क्यों है? रीज़न क्यों है कि जो हमारे पास अभी तत्काल जो प्लाट हम जोत रहे हैं वो, और हमारे पास उसकी खतियान की कॉपी है, खतियान की तो कॉपी, और जो ब्लॉक के रजिस्टर 2 में है उसमें काफ़ी डिफरेंसेस हैं। कई बार बहुत सारे जमाबंदी में इस तरीके का डिस्प्यूट है, तो आप उस परिमार्जन करने से पहले इस डिस्प्यूट को आप अच्छे तरीके से बाच आउट करके ही पोर्टल पे आप आवेदन करें, जिससे आपको फॉर्म रिजेक्ट ना हो। और दूसरी चीज़ें ये है कि अपलोड करते समय पीडीएफ का प्रारूप रखें, जितने एमबी में अपलोड किया जाता है आप उसकी रिसाइज करके आप अपने फॉर्म को पीडीएफ में अपलोड करें। जमाबंदी रसीद को, खतियान की कॉपी को, आधार कार्ड को, अगर जमाबंदी रैयत के नाम में सुधार करना है तो उसके लिए आपको आधार कार्ड की कॉपी यानी पहचान पत्र की कॉपी लगाना पड़ता है।
तो आप अपलोड करेंगे, अपलोड करके वो जो है डायरेक्ट सीओ के पास जाता है, सीओ कर्मचारी को फॉरवर्ड करता है, फिर कर्मचारी वो अपनी खतियान से रजिस्टर 2 देख करके जो भी आपका सही है उसको आगे प्रोसीड करता है, अगर किसी तरीके का आप जो क्लेम किए हैं और उनमें दिक्कत है। तो इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सबसे पहले उसको और अपनी खतियान को बैठ करके उसको वेरीफाई कर लें कि कोई अंतर तो नहीं है, या हमने जो प्लाट दे दिया वो पूरी तरीके से बेचा 30 डिसमिल और हमारा 50 का 50 डिसमिल वहाँ से मार्क कर दिया गया है। तो ऐसे प्लॉट को आप बारीकियां से देख करके आप ऑनलाइन अप्लाई करें, जिससे आपको ज़्यादा परेशानी झेलना नहीं पड़ेगा और जल्द से जल्द आपका जो भी कंप्यूटराइजेशन हेतु अगर छूटे हुए जमाबंदी हैं वो ऑनलाइन हो जाएंगे, और आप जो रेवेन्यू का कॉपी है, जैसे अगर पुरानी रसीद है और कंप्यूटराइजेशन हाथ तो छूटे हुए हैं, तो सपोज आपने सबसे आखिरी पेमेंट 2008 में दिया हो या 2010 में या 2015 में, तो उस रसीद की कॉपी को आपको अपलोड करना होगा। तब से आपका जो है जो भी रेवेन्यू अगर ड्यूज होगा गवर्नमेंट का, वो आपको वहाँ पे दर्शाएगा कर्मचारी, तब से आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो आप ये गौर करके देखें कि आपका क्या ड्यूज वगैरह है, तो उसको आप भर सकते हैं और आपको उसी से आगे फॉर्म को प्रोसीड होगा। धन्यवाद।